शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। यदि वो 12 आदित्य को एकत्रित कर सकते हैं तो मैं ब्रह्मांड में चारों ओर फैले आसुरी शक्ति को एकत्रित करूंगा और 12 आदित्यों के आने से पूर्व वनवासी और उसकी सेना का विनाश करूंगा मैं। ये दानवीय ज्वालाएं देखिए प्रभु, प्रतीत हो रहा शतानन कुछ अति भयंकर करने को है। प्रभु, उधर शतानन के भवन में कुछ विशेष हलचल हो रही है। प्रतीत हो रहा है ये राक्षस 12 आदित्यों तक प्रतीक्षा नहीं करने वाला। इसके पूर्व ही ये यहाँ आतंक फैलाए या हनुमान जी को यहाँ आने में विलंब हो जाए। आप ब्रह्मास्त्र का संधान कीजिए और समाप्त कर दीजिए इस महाराक्षस को। दुष्ट राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं होती शांत बैठने की। शतानन कोई अनिष्ट करे उसके पूर्व ही मुझे समस्त लोकों को पार कर अंतिम यानी सप्तम लोक से शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त कर मुझे शीघ्र लौटना होगा। तृतीय अर्थात सूतल लोक में तो बिना अनुमति के प्रवेश करना ही वर्जित है और तुम इसे शीघ्र पार करने के बारे में सोच रहे हो वानर। द्वार पर तो कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा है और ये मयासुर कह रहा है कि बिना अनुमति के प्रवेश ही नहीं कर सकते। कहीं ये मुझे विलंब कराने के लिए छल तो नहीं कर रहा है? इस वानर को ये कदाचित ज्ञात नहीं है। इस लोक की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं और यदि वो वनवासी नारायण अवतार है, ये उसका भक्त एक प्रकार से नारायण भक्त ही हुआ। अब भक्त और नारायण के मध्य होने वाले विवाद को देखने में अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता होगी। की मूर्खता के कारण मुझे भी पीड़ित होना पड़ रहा है। मूर्खता मत करो वानर, सूतल लोक में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे तो पार कैसे करोगे इसे? प्रभु कृपा से जब 2 लोक पार कर लिए तो इसे भी पार कर जाऊंगा। कोई अदृश्य शक्ति द्वार की रक्षा कर रही है। मुझे प्रवेश करने के लिए निवेदन करना चाहिए। हे अदृश्य द्वारपाल, आप जो भी हैं, मुझे सूतल लोक में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें। ये मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई उत्तर नहीं। मेरे लिए तनिक भी विलंब करना अनुचित होगा। देखिए, मैं यहां किसी दुर्भावना से नहीं आया, अतः आप मुझे मत रोकिए। आप जो भी हैं, मुझे दर्शन दीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए।
पुनः प्रयास करता हूं। ये तो कोई विचित्र ही दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है, किंतु मैं समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे अविलंब ही यहां से निकलना होगा। सखा, हनुमान की पूंछ से कुछ समय के लिए राहत तो अवश्य मिल गई मुझे, किंतु मैं इसके पश्चात भी यहाँ से पलायन नहीं कर सकता, क्योंकि सूतल लोक में मेरी माया कार्य नहीं करेगी। तुम असफल ही होने वाले हो वानर। वैसे भक्त और भगवान की इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है। देखता हूँ कौन विजयी होता है। मेरी विनती स्वीकार करें। मुझे प्रवेश करना अति आवश्यक है, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। समय निकला जा रहा है वानर। जो करना है शीघ्र करो, अन्यथा वहां तुम्हारे प्रभु और उनकी सेना संकट में पड़ जाएगी। आप जो भी हैं, मुझे बल का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं। नहीं नहीं, न जाने क्यों इन पर गदा प्रहार करने से मेरा अंतर्मन मुझे रोक रहा है, किंतु सूतल लोक में प्रवेश करने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता। ये चरण, इसका स्पर्श कुछ परिचित सा प्रतीत हो रहा है, किंतु अभी इसके लिए मैं समय नष्ट नहीं कर सकता। मैं अब भी इन्हें नहीं देख पा रहा हूं। ये क्या माया है? आपकी ये ऊंचाई, ये विशाल आकार इस बात का प्रमाण है कि आप कोई साधारण द्वारपाल नहीं हैं, किंतु मैं भीतर जाने के लिए बार बार प्रयास करता रहूंगा। अपनी पराजय स्वीकार कर लो वानर, और लौट चलो यहां से। ये अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। मुझे शीघ्र ही कुछ करके इन्हें मनाना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु, विलंब करना उचित नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाकर
समाप्त कर दीजिए शतानन को। देखिए काका सुग्रीव एवं नल नील की कैसी दुर्दशा की है उस राक्षस ने। उसके प्रतिरूप भी बड़े एवं शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वो कभी भी गुम्मत ध्वस्त कर बाहर आ सकते हैं। अंगद, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मांड में महाविनाश मच सकता है, इसलिए उसका प्रयोग अनुचित होगा। किंतु इस राक्षस के विनाश के लिए एक अन्य विकल्प भी है मेरे पास। यमास्त्र। ये वनवासी तो यमास्त्र का प्रयोग कर रहा है। ये चरण रज आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए। मुझे भीतर प्रविष्ट होने की अनुमति दीजिए। बिना राजाज्ञा के यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता है, वानर श्रेष्ठ हनुमान। जब आप मेरे नाम से परिचित हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं प्रभु श्री राम का काज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने उन्हें कार्य पूर्ण करके ही लौटने का वचन दिया है। मैंने भी राजा बलि को यहाँ के द्वार की सुरक्षा का वचन दिया है। अब से कल्पांत तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहे। मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा। अंततः मैं मंदबुद्धि वानर ही सिद्ध हो गया। इतने विलंब के पश्चात जान पाया कि मेरे प्रभु श्री राम जिनके अवतार हैं, आप वही प्रभु श्री विष्णु हैं। आपके चरण स्पर्श करके मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। कहीं ये पुनः अपनी भक्ति के बल पर सफल ना हो जाए। प्रभु, आपकी चरण धूलि तो मुझे प्राप्त हो गई, किंतु अभी आपके दर्शन तो अपूर्ण हैं। अपने निज दर्शन देकर इस भक्त को कृतार्थ कीजिए प्रभु। पंकज पाद चरण रज पाकर धन्य धन्य हुआ तुच्छ ये वानर।
नारायण श्री प्रफुल्ल कंजलोचन, आप मद आदि दोष के मोचन। अनेक अनूप रूप श्री अधिपति, विनय प्रणाम स्वीकारो रमापति। प्रभु श्यामल वर्णाति सुंदर, रूप इतनी मधुर स्तुति मेरे प्रभु की। नमन आपको है इंदिरापति, दर्शन दो प्रभु सुन लो विनती। दर्शन दो प्रभु सुन लो विनती। इतने सुमधुर स्वर में आप मेरे प्रभु का स्तुति गान कर रहे थे, जैसे साक्षात माता सरस्वती विराज रही हो आपके कंठ में। अपना परिचय दीजिए वानर श्रेष्ठ। प्रणाम महाराज बलि। मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए ही यहां आया हूं। प्रभु श्री राम के सेवक वानर श्रेष्ठ हनुमान, कहिए किस कार्य हेतु आए हैं आप? मुझे सप्तम लोक तक पहुंचकर महाराक्षस शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त करना है। इसके लिए तो आपको धरती के गर्भ में स्थित सप्तम लोक में पहुंचकर स्वयं नागराज वासुकी से उस अस्त्र को प्राप्त करना होगा, और नागराज वासुकी को मनाना अत्यंत कठिन है। आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं हनुमान। महाराज बलि, मेरे प्रभु श्री राम का नाम मेरी प्रत्येक कठिनाई को सुगम बना देता है। आप तो मुझे यहां से अगले लोक में जाने की अनुमति एवं मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। सखा, तो मैं अब आपको स्वयं यहाँ के निकास द्वार तक ले चलता हूँ, किंतु उसके पश्चात इस मयासुर को अच्छी तरह बांध कर रखिएगा, क्योंकि अगला लोक इन्हीं का है और इनके लोक में इनकी माया असीमित रूप से बढ़ जाएगी। आपको पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा हनुमान। महाराज बलि, आपका बहुत आभार। प्रणाम प्रभु, मुझे मेरे उद्देश्य में सफल करना प्रभु। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ओम नमो नारायण। हनुमान, ये सुरंग आपको चतुर्थ लोक के तल तक ले जाएगी। धन्यवाद महाराज बलि, आपको प्रणाम।
मेरे पांव किसी चिपचिपे पदार्थ में जकड़ गए हैं। वानर, मेरे इस तलातल लोक में तुम्हारा स्वागत है। तलातल लोक अर्थात मेरा लोक। आश्चर्य हो रहा है कि मैं तुम्हारे बंधन से कैसे मुक्त हुआ। ये मेरा लोक है वानर, मेरा लोक। यहां कोई मुझे बंदी नहीं बना सकता। यहां मैं बंदी बनाता हूं। मैं मार्ग में परिस्थितियों कभी भी विपरीत हो सकती हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार अपने विवेक का प्रयोग कर उसका सामना करता है। को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वहां शतानन उस वनवासी और उसकी सेना का अंत कर देगा, और यहां मैं तुम्हारा अंत करूंगा वानर, तुम्हारा अंत करूंगा। विभीषण जी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कदाचित ये नहीं चाहते कि मैं ये मास्त्र चलाऊं। कदाचित प्रभु मेरी मनोदशा को समझ गए हैं। प्रभु रुक जाइए। शतानन ये जो कर रहे हैं वो भ्राता रावण की मृत्यु से उपजे क्रोध एवं पीड़ा का परिणाम है। मेरे विचार से एक बार उन्हें समझाया जाना चाहिए। भ्राता रावण को भी आपने संभलने के अनेकों अवसर प्रदान किए थे। भ्राता शतानन को एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। अधर्मी का नहीं, अधर्म का अंत करना आवश्यक है। इसलिए विभीषण जी जाइए और अपने भ्राता शतानन को समझाइए। यदि वो अहंकार, अधर्म एवं क्रोध का त्याग करता है तो उसी क्षण ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मुझे भ्राता शतानन के पास जाने की अनुमति दीजिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा विभीषण जी। हो सकता है शतानन आप पर ही आक्रमण कर बैठे, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं तो उपस्थित रहूंगा आपके साथ। ये उचित है।
आज्ञा दीजिए प्रभु। अभी तो अंधकार है। सातवें आदित्य के उदित होने में कुछ ही क्षण शेष है। फिर भी यहां शतानन का कोई प्रतिरूप दिखाई नहीं दे रहा है कहां शतानन? ये समस्त ऊर्जा उसी स्थान पर केंद्रित हो रही है। गर्जन की ध्वनि भी वहीं से आ रही है। हम उसी ओर जाएंगे। भ्राता शतानन, मैं आपका अनुज विभीषण आपसे शांति वार्ता करने आया हूं। कहां हैं आप? मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं। भ्राता शतानन! भ्राता शतानन! प्रणाम भ्राता श्री। मैं लंका, अपना परिवार सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। बड़े मूर्ख हो तुम विभीषण। स्वयं अपनी मृत्यु को प्रणाम करने चले आए। भ्राताश्री, सबको खो चुका हूं मैं। आप ही मेरे शेष भ्राता हैं। आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आपको समझाने चला आया। मुझे समझाओगे तुम कुलघाती? ये अस्त्रों का चक्रव्यूह, ऐसा ही अस्त्रव्यूह मैंने बाल्य अवस्था में यक्षलोक में भंग किया था। देख क्या रहे हो वानर? अन्य लोकों की भांति यहां तुम्हारे प्रभु का नाम कोई काम नहीं आएगा। ये मेरा अस्त्र समाप्त कर देगा तुम्हें। सावधान साथियों, ये शतानन के प्रतिरूप गुंबद के बंधन को तोड़कर निकल आए हैं। अब मेरे एक संकेत पर मेरे ये मायावी अस्त्र तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलय कर देंगे।
उदित होते अष्टम आदित्य की प्रकाश रश्मियों के यहां आते ही ये राक्षस तो स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी अंतराल में महाराज विभीषण और अंगद भी सुरक्षित लौट आएंगे। प्रभु, मुझे उन्हीं की चिंता सता रही है। कहीं वो दुष्ट राक्षस उन दोनों का अहित करने में सफल न हो जाए। ये घातक प्रकाश पुनः उत्पन्न होकर क्षति पहुंचा रहा है मुझे। इस अंधकार में पुनः सुरक्षित हो गया हूं मैं। जय श्री राम। दुष्ट मायावी वानर, यहां से मुक्त हो गए हो, परंतु मेरे इस लोक से जीवित नहीं बच सकोगे। कुलघाती, पात्रद्रोही, विभीषण, लुप्त होने दो ये प्रकाश, फिर अपने हाथों से अंत करूंगा तुम्हारा। रुकिए महाराज विभीषण। भ्राताश्री, आज आपका ये अनुज आपके समक्ष एक भिक्षुक की भांति आपसे विनती करने आया है। आज तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं होगी कुलघाती। एक पल के लिए अपना क्रोध, अपना प्रतिशोध त्याग दीजिए। आपका क्रोध और आपकी माया मुझे प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने से नहीं रोक सकती मयासुर। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आज यहां तुम्हारे काल से तुम्हारी भेंट का कार्य ही पूर्ण होगा वानर। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने क्रोध से अपने ही लोक को नष्ट कर रहे हैं। भ्राताश्री, क्रोधवश क्यों अपने विनाश का चयन कर रहे हैं? एक बार विचार करके देखिए, आपका ये अनुज ये होते हुए कैसे देख सकता है? प्रतिशोध से हमें कुछ
प्राप्त नहीं होगा भ्राताश्री। मेरे और समीप आ जाओ कुलघाती, फिर तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगा। क्रोध कितना हानिकारक है मुझे उसका भान है, परंतु मैं विवश हूं। मुझे मेरा क्रोध ही अत्यधिक प्रिय है विभीषण। मुझे मेरा लोक अत्यधिक प्रिय है वानर, परंतु उससे भी अधिक प्रिय है मेरा प्रतिशोध, जिसके लिए ये मेरा लोक तो क्या संपूर्ण पृथ्वी भी नष्ट हो जाए तब भी अपने प्रहार नहीं रोकूंगा वानर। तुम्हारा अंत किए बिना शांत नहीं होऊंगा मैं, निरंतर वार करूंगा मैं, अंत करूंगा इस वानर का। कैसा अनिष्टकारी भूकंपन है ये! सैनिकों, सैनिकों! मेरे भीतर लोक के सुख को खंडित करने वाला ये कैसा भूकंप उत्पन्न हो रहा है? अचानक प्रकट हुए इस कंपन में तो हमारे अतल लोक के सौंदर्य को क्षति पहुंचा दी। ये अस्त्र मुझे तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, परंतु कहीं ये तरातल लोक के साथ अन्य लोकों और संपूर्ण धरती का नाश न कर दें। मैं अपने स्थान से नहीं डिगूंगा, स्थिर रहकर सामना करूंगा प्रत्येक संकट का। भाभी माँ को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब तो प्रभु राम के नाम की महिमा से ही ये विपदा दूर हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण धरती, समस्त लोकों में वास करने वाले जीवों के हित के लिए मुझे इन अस्त्रों को प्रहार करने से रोकना ही होगा। सूझ गई युक्ति, मिल गया उपाय। मेरे अस्त्रों का लक्ष्य परिवर्तित कर ये वानर क्या करने की चेष्टा कर रहा है? अंजनी सुत सम भक्त ना होई, जाको राम सिवा ना कोई। माया सुर अचरज संग निहारी, अस्त्र से लिख कपि राम दिडारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्य है हनुमान, उन्होंने अपनी इस अद्भुत लीला से दर्शा दिया है कि यदि अस्त्र शस्त्र की शक्ति राम नाम से जुड़ जाए तो वो भी व्यर्थ संहार नहीं करती। इसलिए प्रत्येक शक्ति संपन्न व्यक्ति को राम नाम की शरण में जाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति अकारण विनाश नहीं अपितु संसार की सुरक्षा का कारण बनेगी। परंतु प्रभु, मुझे संदेह है कि इस राम नाम की अपार महिमा को मायासुर या सतानंद समझ सकेंगे। विभीषण, धर्म और अधर्म का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए।
धर्म अधर्म आपके लिए अर्थहीन ही सही, किंतु अपने उस परिवार के विषय में तो सोचिए जिसके प्रेम से आप वंचित रहे और जिसे अब आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अग्रज होने के नाते लंका के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार होगा और मुझे पुनः अपने अग्रज के सानिध्य में रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतने वर्षों तक आप अकेले रहे, अब अपने परिवार के साथ रहने का अवसर व्यर्थ मत जाने दीजिए भ्राताश्री, व्यर्थ मत जाने दीजिए। विभीषण, तुम कदाचित उचित कहते हो। मुझे इस प्रतिशोध को भूलकर शेष बचे अपने परिवार के हित के बारे में सोचना चाहिए। विभीषण, अपने शब्दों से मेरे विवेक को जागृत करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। प्रिय अनुज, अब इस सुख में अनुभूति को और बढ़ाने के लिए मेरे पास आ जाओ। विभीषण, आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे लोक से कोई भी जीवित लौट के नहीं जा सका। फिर तुम किस अपनी माया जाल के प्रभाव से ये कर पा रहे हो वानर? प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने किस प्रकार प्रत्येक लोक में मेरी सहायता की, उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं आप। फिर भी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को स्वीकार करने से स्वयं को क्यों रोक रहे हैं? महिमा? कैसी महिमा? कौन सी महिमा? कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की। ये अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। दुष्ट मयासुर, प्रभु श्री राम के लिए अनर्गल भाषा का प्रयोग और उनका अपमान कर तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अधर्मी व्यक्ति पर सहज विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो सगा ही क्यों ना हो।